हवा महल क्यों प्रसिद्ध है? नवभारत टाइम्स के मुताबिक हवा महल को विशेष रूप से राजपूत सदस्यों और खासकर महिलाओं के लिए बनवाया गया था ताकि शाही महिलाएं नीचे की गली में हो रहे रोजाना के नाटक नृत्य को देख सकें। साथ ही खिड़की से शहर का खूबसूरत नजारा भी। हवा महल की कहानी क्या है? मैप ऑफ हॉलिडे के मुताबिक हवा महल का इतिहास। हवा महल हिस्ट्री इन हिंदी। हवा महल का निर्माण कछवाहा राजपूत राजवंश महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया था। इस महल को डिजाइन करने वाले कलाकार लालचंद उस्ताद माने जाते हैं, जो कि उस समय के बहुत मशहूर वास्तुकार थे। इन्होंने इस महल को लाल बलुआ पत्थर की सहायता से बनाया है। हवा महल कितने मंजिल का है? एबीपी न्यूज के मुताबिक जयपुर का हवा महल एक 5 मंजिला इमारत है। कहा जाता है कि ये महल ठोस नींव की कमी की वजह से घुमावदार और 87 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। इसको गुलाबी रंग के बलुआ पत्थरों से बनाया गया है। हवा महल की विशेषता क्या है? राजस्थान टूरिज्म के मुताबिक हवा महल 5 मंजिला इमारत है और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जो बिना नींव के बनाई गई है। इसमें एक घुमावदार वास्तुकला है जो 87 डिग्री के कोण पर झुकती है और एक पिरामिड आकार है जिसने इसे सदियों तक सीधा खड़ा रहने में मदद की है। हवा महल का दूसरा नाम क्या है? राजस्थान गया के मुताबिक जयपुर अपने महलों, किलों और पुराने शहर की नियोजित बसावट के कारण दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया भर में इस इमारत को पैलेस ऑफ विंड्स के नाम से जाना जाता है। हवा महल में कितने कमरे होते हैं? क्वारा के मुताबिक हवा महल में कुल 953 कमरे हैं। यह एक बड़ी भवन है जिसमें आमतौर पर पर्यटकों को दर्शनीय स्थल के रूप में दिखाया जाता है। हवा महल में सीढ़ियां क्यों नहीं है? ब्लूम होटल्स के मुताबिक नींव की कमी के कारण हवा महल 87 डिग्री के कोण पर बना हुआ है। ये फर्शों को जोड़ने वाली सीढ़ियां नहीं बल्कि रैंप हैं। हवा महल में कितने दरवाजे हैं? विकिपीडिया के मुताबिक इसकी 5 मंजिल का बाहरी भाग एक छत्ते के समान है जिसमें 953 छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखा कहा जाता है, जिन्हें जटिल जाली से सजाया गया है। हवा महल कैसे टिकाऊ है? फ्रंट डेस्क आर्किटेक्ट्स के मुताबिक Hava Mahal was designed with a series of windows and openings on the western side of the building, which allow air to flow into the palace. जैसे ही हवा इन छिद्रों से होकर बहती है, संकीर्ण छिद्रों के कारण इसकी गति बढ़ जाती है और बनौली के सिद्धांत के अनुसार इसका दबाव कम हो जाता है। जयपुर का असली नाम क्या है? nwr.indianrailways.gov.in के मुताबिक आमेर के तौर पर यह जयपुर नाम से प्रसिद्ध प्राचीन रजवाड़े की भी राजधानी रहा है। इस शहर की स्थापना 1728 में आम्बेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा, सरस संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हवा महल की कीमत कितनी है? न्यूज बाइट्स के मुताबिक हवा महल की खूबसूरती को अंदर से निहारने के लिए आपको सबसे पहले प्रवेश शुल्क देना होगा, जो भारतीयों के लिए 50 रुपये है और विदेशी पर्यटकों के लिए लगभग 200 रुपये है। इसके अतिरिक्त यहां आप कॉम्पोजिट टिकट भी खरीद सकते हैं, जिसकी कीमत भारतीयों के लिए 300 रुपये और विदेशियों के लिए 1000 रुपये है। हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम है? टेक्स्ट बुक के मुताबिक महल की पहली मंजिल को शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है, जहां महल का शरद उत्सव मनाया जाता है। दूसरी मंजिल रतन मंदिर है, जहां हमें तेज तर्रार कांच के बने सामान देखने को मिलते हैं।
शीर्ष 3 मंजिलों को विचित्रा मंदिर, हवा मंदिर और प्रकाश मंदिर कहा जाता है। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या था? दैनिक भास्कर के मुताबिक हवा महल की पहली 2 मंजिलें गलियारों और कक्ष से जुड़ी हैं। रत्नों से सजे इस कक्ष को रत्न महल कहा जाता है। यहाँ 5 मंजिलें हैं। इनमें पहली मंजिल शरद मंदिर, दूसरी मंजिल रत्न मंदिर, तीसरी मंजिल विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर कहलाती है। हवा महल का राजा कौन है? थॉमस कुक के मुताबिक हवा महल या हवाओं का महल 1799 में जयपुर के तत्कालीन राजा महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था। हवा महल किसने बनवाया और क्यों? जागरण के मुताबिक हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया था। आज ये शहर के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। हवा महल का पुराना नाम क्या है? टूर गाइडेंस के मुताबिक जयपुर में स्थित इस हवा महल को राजस्थान के सबसे प्राचीन इमारतों और आकर्षक इमारतों में से एक माना जाता है। इस हवा महल में 900 से भी अधिक खिड़कियां होने के वजह से इस महल को पैलेस ऑफ विंड के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल की स्थापना कब हुई थी? विकिपीडिया के मुताबिक हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में राजस्थान जयपुर बड़ी चौपड़ पर महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल कब तक है? holiday.com के मुताबिक नवंबर की शुरुआत से फरवरी के बीच तक का समय पर्यटकों का पीक सीजन होता है। सुहावने मौसम के साथ आप यहां एक नहीं बल्कि कई प्राचीन इमारतों की यात्रा सुकून से कर पाएंगे। हवा महल को देखने का समय सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक है। हर साल कितने पर्यटक हवा महल देखने आते हैं? CNN के मुताबिक स्मारक के प्रभारी भारतीय अधिकारियों के अनुसार हर साल लगभग 1 मिलियन लोग हवा महल देखने आते हैं। क्या हवा महल अंदर जाने लायक है? ट्रिपएडवाइजर के मुताबिक बाहर से दृश्य बहुत अच्छा है और हवा महल के बारे में तस्वीरों में हम यही देखते हैं, लेकिन अंदर से दृश्य और भी बेहतर है और यह शीर्ष पर जाने और वहां से शहर की कुछ शानदार तस्वीरें लेने लायक है। ये समीक्षा एक ट्रिपएडवाइजर सदस्य की व्यक्तिपरक राय है, न कि ट्रिपएडवाइजर LLC की। राजस्थान का नाम राजस्थान क्यों रखा गया? विकिपीडिया के मुताबिक राजस्थान शब्द का अर्थ है राजाओं का स्थान, राजाओं से रक्षित भूमि थी। इस कारण इसे राजस्थान कहा गया था। भारत के संवैधानिक इतिहास में राजस्थान का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। हवा महल में कितने विंडो है? भास्कर के मुताबिक हवा महल तैयार हुआ तो इसका बाहरी और भीतरी सुंदरता देखते बनती थी। 5 मंजिला यह इमारत 87 फीट ऊंची है। कभी किसी देवमुकुट की तरह तो चौथी और 5वीं मंजिल के बाद ये जिस तरह से कुर्ती जाती है उससे पिरामिड जैसे आकार का आभास देती है। बता दें कि खासतौर से रानियों के लिए बने इस महल में कुल 953 खिड़कियां और झरोखे हैं।